क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लो कि आपने को बोल दिया कि लेंथ को आपको किसी परसेंटेज से बढ़ा दिया गया, मान लो 6% से बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को भी 5% से बढ़ा दिया गया, तो हमारे एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ पे। तो यहाँ पे हम दो तरीके से सीखेंगे, दो तरीके से मिली। एक तो आपको जो इजी तरीका होता है वो मैं सिखाता हूँ, बाकी दूसरे तरीके से छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे आप सब के लिए। लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि एक और होता है ए बी रूल। ए बी रूल जो मैंने बोला था ना, तो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100, ये क्या निकालने का होता है, ये इक्विवेलेंट निकालना होता है। जब 2% का चेंज दिया हुआ रहे, मीन्स 2% का चेंज बढ़ाकर या घटाकर, अगर जो बढ़ रहा हो तो उसको किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। अगर वो घट रहा हो तो उसको क्या लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंथ क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, लेंथ 6% बढ़ रहा है और ब्रेथ क्या 5% बढ़ रहा है। एरिया पे क्या कितना परसेंटेज का इफेक्ट आएगा वो मुझे देखना था। अब देखो एल को मान लो ए मीन्स क्या हो गया 6 प्लस बी क्या हो गया 5 और प्लस 6 इंटू 5/100। अब इसको सोल्व कर दो, 6 और 5 11 प्लस 30/100 मीन्स 11.3% का क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे। मीन्स एरिया में मेरे क्या होगा, अगर जो मान लो कि आप लेंथ को 6% से बढ़ा देते हो, ब्रेथ को 5% से बढ़ा देते हो, तो मेरे एरिया पे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 11.3% से ये बढ़ जाएगा, एरिया मेरा बढ़ जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में दूसरा क्या हो सकता है कि इसी में क्या हो सकता है कि आपको एक बढ़ा दे और एक घटा दे। जैसे क्या कर सकता है कि जैसे आपने कुछ और, अब मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाऊंगा कि जैसे देखो कि मान लो कि लेंथ को क्या गया, लेंथ को 20% से इंक्रीज किया गया। मीन्स जो पहले एग्जिस्टिंग लेंथ था उसको क्या किया गया, 20% से इंक्रीज किया गया, ठीक है। और ब्रेथ को क्या किया गया, 25% से डिक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 25% से डिक्रीज कर दिया। ये मैंने आपको बता ही रखा है कि मिस अप मिस क्या होता है इंक्रीज और एरो डाउन मिस क्या होता है डिक्रीज। तो अब देखो इसको भी ए बी रूल से हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। मेरा क्या फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि जब 2% का चेंज दिया रहे तो ये डायरेक्टली लगा सकते हो। 3 का मैं एक अलग बताऊंगा जो इससे इजी पड़ेगा, लेकिन इससे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 का इक्विवेलेंट निकाल कर फिर तीसरे से करना पड़ेगा। मिस इसको हमेशा 2 के फॉर्म में कर सकते, 3 के फॉर्म में नहीं कर सकते। तो ये हमेशा जब भी काम करता है तो 2 के फॉर्म में एग्जिस्टिंग में काम करता है। तो जैसे देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेंथ मेरा एल को मान लो क्या ए और बी को बी मान लो। अब लेंथ क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। अब मैंने इंक्रीज बोला है तो इसको क्या किससे लिखना है, प्लस में लिखना, प्लस साइन में, प्लस 20 हो गया। और देखो प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख दो। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज को मैंने क्या बताया, ये हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। कभी भी परसेंटेज में आए तो डिक्रीज किस साइन के साथ लिखा जाता है, तो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। तो -25 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 20 इंटू -25/100। अब इसको सोल्व करो, आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, +20 -25 और -20 इंटू 25/100। ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये माइनस यहाँ से बाहर निकल कर कहाँ गया, बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहाँ से क्या आएगा -5 और यहाँ पे -5 और 5 गया। अब देखो -5 और -5 तो कितना हो गया, -10%। मीन्स मेरे एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से 10% से डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो मेरा पहले एग्जिस्टिंग एरिया था वो क्या हो जाएगा, 10% से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और अब लेता हूँ, अब यहाँ पे चेंज पे लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा कि दूसरा ये तो हो गया कि दोनों चेंज कुछ ना कुछ दोनों में कुछ ना कुछ वर्क होता था, लेंथ और ब्रेथ में दोनों वर्क हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं अभी बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि आपको किसी एक पे देखना है और दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि क्या करना है मुझे, कितना कम करना है, कि मेरा जो थर्ड जो प्रोपोर्शन है वो क्या कॉन्स्टेंट रहे। अब जैसे देखो मान लो कि मैंने क्या किया कि मैं 20% से अपनी लेंथ, मान लो कि हम एल इंटू बी पे वर्क कर रहे हैं, मीस एरिया इक्वल टू एल इंटू बी पे वर्क कर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं भी लेता हूँ अभी, और इस लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 20%। मीस लेंथ 20% से इंक्रीज हो गया, तो ब्रेथ को हम कितना डिक्रीज करें कि मेरा जो एरिया है हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब देखो इसका सिंपली सा तरीका होता है कि अगर ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, बस इतना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है, दिमाग में रखना, बहुत ईजी चीज़ है।
अब देखो 20% इक्वल टू क्या होता है, 1/5। और ये मैंने कल आपको बताया था, परसों कल या कल की लेक्चर में, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मीन्स 5 पे क्या हुआ, 20% बढ़ा है। मीन्स पहले मेरी ओरिजिनल वैल्यू कितनी 5 थी, उस पर 1 इंक्रीज हो गया है। अब मुझे ये पता करना है कि ब्रेथ को कितने से डिक्रीज किया जाए। तो इसका सिंपली तरीका होता है कि ये देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या आ गया, प्लस साइन यहाँ पे, तो +1/5, +1/5 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना ब्रेथ डिक्रीज होगा, सिंपली क्या करो कि, या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है कि आपको ऊपर को छूना नहीं है, ठीक है। ऊपर को आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जितना बोल रहा है उतना ऊपर पहले से जैसे जैसे रख दो। 1 है तो 1 छोड़ दो, ऊपर को नहीं। जितना जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज करना है। मीन्स ऊपर 1 है तो ऊपर 1 छोड़ दो। अब देखो, लेकिन मुझे डिक्रीज अब किस पे करना है, मीन्स मेरा वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा। अब यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस करके नीचे लिख दो, 1 + 5 6 हो गया। तो ये ब्रेथ की वैल्यू की, ब्रेथ इतना से मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। अब 1/6 की क्या वैल्यू होती है, 16, 2/3% से इसको डिक्रीज कर दो, ये हो गई, ठीक है। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर कभी एक और क्वेश्चन, इसमें कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, आप इसको देख लेना एक बार और खुद से भी ट्राई करना। ये बोला जाता है कि मान लो कि किसी का 25% से 25% किसी का रेट कम हो गया। मीन्स 25% किसी का रेट जो था पहले से क्या कम हो गया। मीन्स रेट कम हो गया 25%, मतलब कुछ आप लाने जा रहे हो या फिर कुछ भी घर वाले बोले कुछ लाने के लिए, तो उसका रेट क्या है 25% कम है। तो मुझे अब कितना ज़्यादा मिलेगा, मीन्स कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स मुझे जो चीज़ लेना है उसको कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा वैल्यू कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट पैसा उतना का उतना ही लगे। जैसे पेट्रोल का मैंने एग्जांपल देके बताया था। अब देखो यहाँ पे मैंने पेट्रोल का चलो एग्जांपल ही लेके बताता हूँ। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि प्राइस मान लो कम गया। अब मुझे एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है। मीन्स हमेशा हमारे पास पेट्रोल भराने के लिए कितने होते हैं, 100 रुपया ही होते हैं। ये हमारे पास या यूनिवर्सल ट्रूथ होता था पहले, जब भी कॉलेज लाइफ में होता था, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कॉमन सी चीज़ होती है। अब देखो प्राइस इंटू, अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस 25% से डिक्रीज हो गया। 25% में इसको हमेशा फ्रैक्शन में लिख लिया करो, क्या होता है 1/4। तो अब देखो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। क्या हो गया -1/4, ठीक है। 25% डिक्रीज हो गया। मुझे कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे जब भी ऐसा दो कांस्टेंट के बीच में तीसरा के ऐसा रिलेशन पूछे तो मुझे बस ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को छोड़ दो, छोड़ दिया, ऊपर वाले को छूना नहीं है। अब इनको देखो, इनको अब जब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यह माइनस है, तो माइनस में क्या होगा, नीचे वाले में से ये ओरिजिनल वैल्यू है मेरा, अब ये ओरिजिनल वैल्यू में से क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो यहाँ प्लस, पहले पे एक प्लस का एग्जांपल लेके बताया था मैंने, अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा 1/3। मीन्स मेरी कंजम्पशन कितने से बढ़ जाएगी, तो 33 1/3% से बढ़ जाएगी। ये हो गया यहाँ पे। तो सिंपली कितना ईजी तरीका है, कोई झंझट ही नहीं, डायरेक्टली बस देखो और आगे सॉल्व करते चले जाओ। अब मैं कुछ आपको और क्वेश्चन करवाने की ट्राई करता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन जो होता है कि कॉमन सी क्वेश्चन क्या होती है यहाँ पे कि राम की सैलरी 25% एक्स्ट्रा है श्याम से। ये क्वेश्चन को आपने बहुत सारे सुना होगा, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए बहुत बार आपने सुना भी होगा इस क्वेश्चन को। तो राम की सैलरी जो 25% एक्स्ट्रा है श्याम से, तो श्याम की सैलरी राम से कितना % लेस है। ये क्वेश्चन देखो निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लेना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, राम की सैलरी कितना ज़्यादा है, तो प्लस 25% को क्या लिख सकते हो आप, याद है ना, ये आप याद कर लेना थोड़ी छोटी मोटी, तो आपको अच्छा सोल्व करने में ईजी होगा। तो +1/4, +1/4 मीन्स क्या हो गया, अब देखो 25% मीन्स +1/4। मैंने पूछा श्याम की कितनी लेस है, तो यहाँ पे क्या मैंने एक चीज़ बताया था
कि ऊपर वाले को आपको छूना नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो दोनों को क्या कर दो, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू में क्या है, जो इंक्रीज और डिक्रीज जो हुई है उसको ऐड कर दो। अब मेरे पास इंक्रीज कितना का है, 1 का है, तो 1 का इंक्रीज है तो उसमें क्या ओरिजिनल वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। मीन्स कितना लेस है, 1/5 का होता है 20%। मीन्स श्याम की सैलरी जो है राम से कितनी परसेंट लेस है, तो 20% लेस है। ये देखो ए बी रूल कितना अच्छा काम करता है। एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाता हूँ। आप कभी देखे होंगे टिकट के बारे में, आप देखता हूँ कि टिकट कैसे होता है। अब देखो प्राइस इंटू सेल इक्वल टू इनकम। मीन्स किसी कभी भी सिनेमा हॉल में जाते हो तो क्या होता है, एक टिकट का क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है। मीन्स उसका प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होता है, और उसकी कितनी सेल हो रही है उस पर डिपेंड करता है उसका इनकम। देखो ए बी रूल पे वर्क कर गया। अब देखो कितनी अच्छी, बहुत, जहाँ पे अभी आपको 2 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप दिखेगा ना, यहाँ पे A क्रॉस B इंटू सी जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आप यहाँ पे भी इजीली ए बी रूल को यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो किसी चीज़ का प्राइस मान लो आपको इनकम को कांस्टेंट रखना है। मीन्स प्राइस क्या हो गया, प्राइस 30% से बढ़ गई, प्राइस 30% से बढ़ गई। मीन्स किसी टिकट का प्राइस 30% से बढ़ गई, तो सेल कितना कम होगा कि इनकम इसका कांस्टेंट रहे। मीन्स इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अब देखो 30% से इंक्रीज हुआ है, मैंने क्या बोला, 30% से इंक्रीज हुआ है प्राइस, तो सेल कितना कम होगा कि इसका इनकम अभी भी वही कांस्टेंट है। मीन्स सेल कितना से कम हुआ कि इसका इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कब, जब प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी। मीन्स क्या होता है कि ऐसे हम तो ये मान लेते हैं ना कि प्राइस इंक्रीज हुआ मीन्स हमारा इनकम ही बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही इन्होंने सिनेमा हॉल वालों ने क्या किया, प्राइस बढ़ाया तो क्या हो गया, इनकी सेल कम हो गई। तो सेल कम हो गई तो क्या हो गया, इनका इनकम कांस्टेंट उतना का उतना ही आया। तो इनको समझ में नहीं आया क्या हो गया। मीन्स इससे क्या हुआ कि इससे ये पता चला कि मेरी सेल जो है टिकट की कम हो गई। अब कितना परसेंट कम हुई ये निकालते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, 30% को आप कैसे लिख सकते हो, और इंक्रीज में है तो प्लस 30% को, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 30% बाई 100, 30% में 3/100, इसको काट दो तो 3/10 सिंपली। तो डायरेक्टली आपको कभी भी एग्जाम में आया ना तो डायरेक्टली 30% में क्या हो गया, 3/10। और यहाँ क्या होगा, 3/10 से इंक्रीज क्या है, 3/10 से इंक्रीज क्या है, अब मुझे सेल को कम करना है तो मेरी इनकम कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कितना कम करें। सिंपली आप क्या करो, ऊपर वाले को छोड़ दो, जो लिखा हो उसको लिख दो, और जो प्लस है, मीन्स प्लस साइन मीन्स क्या, मीन्स मेरी ये ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू में बस ऐड कर दो क्या हो गया, 3/10 प्लस 3 कितना हो गया, 13, 3/13 इंटू 100 कर लेना, इससे परसेंटेज भी आपका निकल जाएगा। मीन्स इतना सा आपको कम करना पड़ेगा, इतना से कम हो गया, इसी कारण इसका क्या हो गया, इनकम है जो कांस्टेंट रह गया। ठीक है, आप इतना जितना मैंने आज थोड़ा पढ़ाया है उसको आप प्रैक्टिस करना, और अच्छे से थोड़ा क्वेश्चन भी करना। और मैं भी नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँ और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।